जरा सुनिएगा। चोलिस्तान में क्या बोला तूने? ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का आगाज हो गया। ठीक है, आर्मी चीफ के साथ मरियम नवाज साहिबा बैठी हैं, बहुत अच्छी भी लग रही हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे इमेजेस भी हैं जिसमें वो इस तरह से शर्मा और लजला रही हैं, जिस तरह से कोई लड़की जिसको मंगनी का रिश्ता आया होता है, जिसका रिश्ता आया होता है, वो उस तरह से शर्माती लजलाती है। क्या समझ रहे हो ना? तो जिस टाइम दहशतगर्दी हमारे जवानों की जानें ले रही हैं, पाकिस्तान की फौज की तमाम क़यादत, वो मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, वो ISPR हो, वो आर्मी चीफ हो, वो मरियम नवाज के साथ खड़े ज़रात के मामलात देख रहे हैं। अब ये जो एक दिन पहले बड़ा ढिंढोरा पीटा गया कि जनाब बहुत बड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन आ रहा है, कोई इनकलाब आ रहा है सब्ज किस्म का, इतना बड़ा मुल्क है और उसके अंदर आप एक छोटी सी चीज करने के बाद आप रोला डाल देते हैं। ये आप जरा मुलाहिजा करें, ये बॉर्डर की हिफाजत हो रही है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों पाकिस्तान में आए दिन हमले होते जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई हमले में मारा जा रहा है। टीटीपी वाले रोज पाकिस्तान आर्मी का बाजा बजा के चले जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर का कुछ और चल रहा है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ प्यार मोहब्बत में पड़ गया है। ये बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तानी मीडिया खुद बोल रही है कि पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर और मरियम नवाज के बीच में कुछ चल रहा है और इस तरह की बहुत सारी खबरें फैल रही हैं। अब पाक आर्मी चीफ ने बिजनेस यानी खेती करने में लग गया है, ट्रैक्टर का उद्घाटन करने में लगा हुआ है। पाक आर्मी चीफ आसिफ मुनीर अब बैगन उगाएगा और बैगन बेच के पाकिस्तान की इकानमी ठीक करेगा। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। सूरत तो यहां तक पहुंच गई है इस मुल्क के अंदर कि ISI के लोग जो है वो मरियम नवाज की तौहीन के ऊपर बंदे उठाते हैं, अगवा करते हैं, उनके ऊपर टॉर्चर करते हैं और उनको टॉर्चर करने के बाद जो है वो चंद दिन रखने के बाद अगवा पर छोड़ दिया जाता है। और ये अब लगातार हो रहा है। ये कहानी अब गली गली शहर शहर की है। यानी पुलिस ये कार्रवाई करे अगर कोई गैर कानूनी काम किया है, FIA कार्रवाई करे कोई गैर कानूनी काम किया है, लेकिन पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है वो मरियम नवाज की तौहीन पर बंदे उठा कर फैंटी लगा रही है। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था इन इदारों के बारे में, जहां तक ये मामला पहुंच गए हैं और ये बड़ी अफसोस की बात है। और पाकिस्तान की यानी हमारे यहाँ पे ना उल्टी गंगा ही बह रही है। अगर आप भारत के वजीर आजम को देखें तो वो अमेरिका गया और पता भी नहीं चला कि भारत का आर्मी चीफ कहां है, यानी वो नजर भी नहीं आया, उसका नाम भी आपको नहीं पता होगा। भारतीय वजीर आजम बगैर भारतीय आर्मी चीफ की मदद के वो डोनाल्ड ट्रंप से इतने बड़े दिफाई साजो सामान के सौदे और मंसूबे करके आ गया, इतने सारे मामला तय करके आ गया भारतीय वजीर आजम, और भारत का आर्मी चीफ कहीं दिखाई भी नहीं दिया। ये दिफाई मामला की चीजें हो रही हैं, दिफाई साजो सामान उन्होंने लेना है, F-35 लेने हैं, बाकी उन्होंने हथियार लेने हैं, तो उसके अंदर उनका आर्मी चीफ दिखाई नहीं दे रहा। हमारे यहां पे जो है वो तिजारत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहां पे जो है ज़राअत के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहां पे जो है सड़कों के अंदर भी आर्मी चीफ, हमारे यहां पे है जंगलात के अंदर भी, हर चीज के अंदर हम अपने आर्मी चीफ को घुसाते हैं। और इसी चीज ने इस इदारे को भी खराब किया और अवाम का और इदारे का ताल्लुक भी खराब किया। इस इदारे को इसकी डोमेन में जाना चाहिए। देखें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वहां आर्मी चीफ कहां था उनका? यानी एक अजीबोगरीब मुल्क आपको नहीं लग रहा? उनका आर्मी चीफ है ही नहीं और उनका वजीर आजम जो है वो बड़े बड़े दिफाई सौदे कर रहा है। तो ये जमहूरियत के अंदर ऐसे होता है, अवामी मुंतखब नुमाइंदे जो है वो मुल्क का फेस होते हैं और वो फिर मामलात को आगे बढ़ाते हैं। ये तस्वीर जो है ये मरियम नवाज साहिबा की और इसके अलावा भी कुछ तस्वीर इसी किस्म की हैं जहां वो आर्मी चीफ के साथ खड़ी हैं और शर्मा रही हैं, लजला रही हैं। वो जो नसीम हिजाजी के नॉवलों में जिक्र होता है कि बड़ी खुशगवार धड़कनें जो हैं वो दिल में आपको महसूस होती हैं। क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये सोशल मीडिया की तस्वीरें ISPR में तो इशू की नहीं है, लेकिन दैट रेजेस इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर ISPR एंड ऑल्सो फॉर मरियम नवाज साहिबा सोशल मीडिया टीम। क्या ये तस्वीर मरियम नवाज की इनकॉम्पिटेंट सोशल मीडिया टीम ने गलती और ब्लंडर से इशू की हैं, या इन्हें इशू करने के पीछे कोई सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री के दरमियान में एक बड़ा ही
स्पेशल किस्म का अफेक्शनेट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करता है। बहुत कम आपने देखा होगा कि कभी किसी मुल्क का आर्मी चीफ, डीजीएमआई, डीजीआईएसपीआर और पता नहीं कौन कौन से उहदेदार एक सूबाई वजीर आला के साथ ऐसे कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। बात अगर इसी तस्वीर तक रहती तो शायद लोगों को समझ आ जाता, लेकिन फिर उसके बाद ये तस्वीर लोगों ने देखी, ये तस्वीर देखी गई। ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये बॉर्डर की हिफाजत हो रही है और ये आप ज़रा मुलाहिज़ा करें, ये सब कुछ हमारी आंखों के सामने अनफोल्ड हो रहा है। ये देखें आप, ये तस्वीर जारी की गई हैं और इसके बाद मुझे कुछ याद आया, क्योंकि हमारी यादाश्त बहुत कमज़ोर है। हम पाकिस्तानी ओवरऑल गजनी सिंड्रोम का शिकार हैं और हर कुछ टाइम के बाद हम चीज़ें और बातें और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स भूल जाते हैं। यानी समझ लें कि पूरी की पूरी फौज मरियम नवाज के पीछे खड़ी है, ठीक है। और ये उस वक्त हुआ है जब अब सोशल मीडिया पे ये पिक्चर गर्दिश कर रही है कि ये नौजवान शहीद कर दिया गया है। इतनी कुर्बत, इस कदर आंखों में हया, इस कदर उनसियत से देखना, यही बताता है कि मामलात नवाज शरीफ ने तय किए या नहीं, वी डोंट नो, लेकिन कनेक्शन ये बताता है कि इन शख्सियात ने अगर कोई लंदन प्लान है तो मामलात ज़रूर तय किए हैं, जिसके बाद से पाकिस्तान की तबाही की एक दास्तान लिखी जा रही है। इस पर मैंने एक ट्वीट किया था कि मोहब्बत में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, तो मोहब्बत में ताजमहल बनने का तो सुना था, लेकिन इश्क और मोहब्बत में कभी हंसते बसते मुल्क को खंडर में तब्दील करने का नहीं सुना था। आर्मी चीफ साहब ने बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात की और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तनकीद की जद में भी हैं। पहली बात तो ये है कि ये हु आर यू उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने जी इस्लाम का हवाला दिया और उन्होंने कहा कि इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त दी है, वो चाहे माँ हो, बहन, बेटी हो, और हु आर यू कि आप उनसे उनका इज़्ज़त, मर्तबा और रुतबा और उनकी इज़्ज़त को आप लोग छीन लें, हु आर यू। उसके बाद जो आम लोग थे उन्होंने ये सवाल उठाने शुरू कर दिए कि एक खातून जो कि चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब की, जो अपनी तरफ से मर्दों को ज़ेर करके आई हैं और जिन्होंने इंतखाबी मैदान में बहुत बड़ा कोई कारनामा सर अंजाम दिया है, वो एक चुलबुली सी, नाजुक अंदाम, एक मासूम सी लड़की की तरह जो शायद 18 साल से भी कम की हो, उसकी तरह शर्मा रही हैं। और बहुत सारे ऐसे मामला थे जो आर्मी चीफ की तस्वीरें कुछ जो वायरल हुई, उसके बाद ये बहस छिड़ गई। बहुत सारी बहसें नहीं करनी चाहिए किसी खातून पे, लेकिन इसका इत्तलाक सिर्फ एक ही खातून पे क्यों है? जब हम हु आर यू कह के किसी एक खातून को जस्टिफाई करते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठते हैं, क्योंकि कभी भी किसी दूसरी औरत को इस तरह से जस्टिफाई नहीं किया गया।